नटचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पय तोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतः सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रासोल्लासात्कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदम्बै। वंशी चन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अनिवार्य और अपरिहार्य कोई सार्वभौम किसी वस्तु की, किसी क्रिया की आवश्यकता है तो वह है मनुष्य के हृदय में प्रेमोदय हो जाए। सहस्रों सूर्योदय हो, चंद्रोदय हो, कितने भी फूल खिलें, कितने भी प्रकार की संसार में आधुनिकतम नवीन नूतन आविष्कार मनुष्य को कितना भी सुविधापूर्ण और सहज बनाने का प्रयत्न करें, लेकिन तथापि मानव के अपने जीवन से जुड़े हुए जो ताप हैं, संताप हैं और विविध प्रकार की चिंताएं हैं, उन सब से एकांतिक निवृत्ति, एकांतिक मुक्ति यदि किसी बात से मिल सकती है तो वह है मनुष्य के हृदय में
भगवत प्रेम का उदय हो, जिनके जीवन में एक क्षण भी उस भगवत प्रीति का उदय होता है, वास्तव में वो सौभाग्यजन भी हैं और भगवान की कृपा का परम परिवेश उनके जीवन में समुदित समुपस्थित होता है और वो जीवन के एकांतिक आनंद को, श्रेय को प्राप्त करते हैं। फिर उन्हें किसी प्रकार की शीतलता, किसी प्रकार की अन्य कोई सुख सुविधा या इंद्रियों के किसी व्यवहार की उन्हें कोई अपेक्षा, आवश्यकता नहीं होती और वह वास्तविक जीवन के उस महत्व को, जीवन के उस ममत्व को और जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, श्रेयवान होते हैं। इसलिए सारे अध्यात्म का, चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत, चाहे चैतन्य चरितामृत, राम कथा, कृष्ण कथा, गौर कथा, सभी अवतारों का, सभी पैगंबरों का, सभी संतों का, सभी वैष्णवों का एकमात्र यह प्रयत्न है, प्रयास है, संकल्प है, उद्यम है, उद्योग है, उनके जीवन की सफलता है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य के हृदय में वह जो सुप्त हुई करुणा है वह जागृत हो। इसलिए यह श्रीमद् महाप्रभु का जो वास्तविक आगमन है, महाप्रभु अपने साथ क्या लेकर आए हैं, राधा कृष्ण माधुर्य तो लाए हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या आपूरित है, जीव के प्रति अजस्व करुणा, कारुण्याम संप्रकाशितम, करुणावतारौ, आजानुलंबित भुजौ, टनकावदातौ, संकीर्तनैक पितरौ, कमलायताक्षौ, विश्वंभरौ, द्रुजबरौ, युगधर्म पालौ, वंदे जगत प्रियकरौ, करुणावतारौ। वंदे जगत प्रियकरौ, पूरे संसार का प्रिय, उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र नहीं है। कबीराज कहते हैं किंबा न्यासी, किंबा विप्र, किंबा शूद्र होए, कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु होए। किंबा न्यासी, चाहे वो सन्यासी हो, लेकिन वह सन्यासी यदि धर्म विहीन है, प्रेम विहीन है, तो किस मतलब का? रावण सन्यासी बनकर ही आया सीता जी का हरण करने के लिए। ब्राह्मण था, वैदिक था, संस्कृत जानता था, वेद उसे कंठ थे, शिव के पास फूल फल लेकर नहीं जाता, अपना सिर काट कर ही चढ़ा आता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका वध कर दिया। नंगे पैर तपस्वियों के वेश में श्री राम ने उसका वध किया। दूसरी ओर वही ब्राह्मण सुदामा था, शरीर पर कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, फूस की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन सदाचार था, संतोष था और प्रेम था। श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर उस सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और सुदामा के चरण धोने के लिए इतना भी प्रतीक्षा नहीं करते कि रुक्मिणी जी जल लेकर आए, अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों का मार्जन कर देते हैं। दोनों ही ब्राह्मण हैं, शास्त्री हैं, वैदिक हैं, लेकिन एक को श्री राम एक का वध करते हैं, एक को सिंहासन पर बैठाकर उसके चरण धोते हैं। इसलिए ये बात अत्यंत स्पष्ट है शास्त्रों में कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण, किसी वैश्य, किसी क्षत्रिय, किसी शूद्र, किसी यवन, किसी धर्म जाति का कोई महत्व है ही नहीं। वो अपनी अपनी एक प्रक्रियाएं हैं, कक्षाएं हैं। आप किसी से पूछते हो आपने ग्रेजुएशन कहां से किया, उस यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप ये प्रश्न नहीं करते कि उस यूनिवर्सिटी में कौन से रूम में आपने पढ़ाई की, आपका क्लासरूम कैसा था, उसका साइज कैसा था। ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये सनातन धर्म की यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से हैं, लेकिन उस सारे धर्म का जो नैसर्गिक संस्कार है वह संस्कार है मनुष्य के हृदय में उस परम करुणा का उदय होना।
वह करुणा आपके हृदय में यदि आ गई तो आप पूजनीय हैं। महाराज हरिदास ठाकुर यवन है, मुसलमान हैं, लेकिन तथापि जब वह शरीर त्याग रहे हैं तो नृत्य करते हुए महाप्रभु अपना चरण हरिदास ठाकुर के हृदय पर धारण किए हुए हैं। और जब उनका शरीर छूट गया तब महाप्रभु स्वयं 4 जनों से हरिदास ठाकुर का मृत शव नहीं उठा रहे, अपनी भुजाओं में उठाकर ये सचल जगन्नाथ हरि बोल करते हुए, आंसू बहाते हुए, महाप्रभु नाचते कीर्तन करते हुए, ये आज मेरे संकीर्तन के परम पार्षद हरिदास ठाकुर हमें छोड़कर चले गए। कीर्तन करते हुए महाप्रभु हरिदास जी के मृत शव को ले जाकर अपने हाथ से गड्ढा खोदकर उनकी समाधि बनाते हैं। इसलिए यहाँ यह कोई प्रश्न ही नहीं है, ये आपका बाहर का भ्रम है। ये राजनीतिक कोई व्यवहार हो सकता है या संकीर्ण बुद्धि की विकलताएं हो सकती हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत के जिस कल्प तरु की छाया हम में बैठे हैं वहां ये प्रश्न ही नहीं है कि आप ब्राह्मण हो कि वैश्य हो, आप किस धर्म, किस जाति के, किस वर्ण, किस सत्य के हो। केवल इतनी सी बात है कि आप मनुष्य हो और करुणा से भरे हुए हो और सत्य में निष्ठा करते हो और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हो। अवस्था क्या है, जाति क्या है। ये साधु बहुत प्यासे थे, वो आगे एक जगह भैया थोड़ा पानी पिला दो। वो बड़ा भारी सेठ था, बैठा था गद्दी पर। बोले वही अभी आदमी आएगा वो पानी पिलाएगा। 2-4-5 मिनट हो गए, साधु बहुत प्यासे थे, भैया बड़ी प्यास लग रही है, जरा पानी पिला दो। बोले आदमी आएगा पानी पिलाएगा। और 5 मिनट हो गए, बोले भाई बहुत गला सूखा जा रहा है, मुझे जल्दी से पानी पिला दो। बोले अभी आदमी आएगा पिलाएगा। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, क्या 2 मिनट के लिए आप ही आदमी नहीं बन सकते क्या? 1-2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ, भूल जाओ कि मैं सेठ हूं, भूल जाओ कि मैं ब्राह्मण हूं, भूल जाओ कि मैं कर्मचारी हूं, भूल जाओ, केवल ये याद रख लो कि मैं आदमी हूं, मैं इंसान हूं। और मेरी सृष्टि, मेरी संरचना, मेरा आविर्भाव ईश्वर ने अपने अंश से किया है, अपने स्वरूप से किया है। ब्रह्मणे अंश जीवया, भगवान ने सर्वोत्तम कृति ही ब्रह्मा जी को अपना समग्र अभिज्ञान देकर, और ब्रह्मा जी ने जब मानव शरीर की सृष्टि की, अपने मस्तिष्क की पूर्णता मनुष्य को दे दी, देवताओं को ऐश्वर्य दे दिया जो रजोगुणी है, दैत्यों को तामस वृत्ति प्रदान की, नारी को अपना हृदय दे दिया और मनुष्य को अपना मस्तिष्क दे दिया। जब श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन होता है तो जो मस्तिष्क प्रधान है वो पुरुष है, जो हृदय प्रधान है वो नारियां हैं। नारियों में हृदय आगे होता है, मन पीछे होता है। पुरुषों में मन आगे होता है, बुद्धि आगे होती है, हृदय बाद में होता है। वो कितने भी दयावान हो जाएं फिर भी सोचते हैं क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या करना है, विमर्श कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। लेकिन जो माताएं हैं उनका हृदय की प्रधानता होती है। ये ब्रह्मा जी ने अपना गुण सत्व प्रदान किया, इसलिए करुणा बता रहे हो। श्रीमन महाप्रभु क्या लेकर आ रहे हैं? अपनी अजस्व करुणा। और जगत प्रिय करो, पूरे ब्रह्मांड का, संसार का। महाप्रभु का ये संकल्प है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने गांव, जितने शहर, जितने घर हैं, एक दिन आएगा कि कोई ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर घर ना होगा जहां पर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि न होगी। और आज पृथ्वी के ऊपर प्राय आप कहीं भी चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, आज भी -12 और 20 टेम्परेचर में भी लोग महाराज जूरिक में 4 बजे मंडला आरती करते हैं। दूर दूर से 20-20 मील साइकिल चलाकर आकर और सत्संग श्रवण करते हैं। संख्या कम है, थोड़ी है, लेकिन तथापि जीवन का जो वास्तविक सत्य था, श्रेय था,
मेरी कथा हुई बेबुए में, नैरोबी में जगह है बेबुए, बेबुए में कथा हुई। बेबुए से मैं नैरोबी वापस आ रहा था 6-7 बजे, राजीव लोचन भी मेरे साथ था, मेरी धर्मपत्नी सब। तो एक जगह एकांत में उसने, और जन्माष्टमी की रात्रि थी वो, हमें वहां पहुंचना था मंदिर में, और 10-साढ़े 10 बजे का समय। उस गाड़ी खड़ी चल के वो एक स्टेशन पे पेट्रोल डलवा रहा था। हम 2 मिनट के लिए बाहर आए, उस भयंकर अफ्रीका के उस निर्जन प्रांत में कहीं दूर से करताल बजने की आवाज आ रही थी। हमने कहा भैया यहाँ क्यों करताल बज रहा है? थोड़ी आगे गए तो महाराज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और थोड़ी दूर जाके एक छोटी सी बस्ती थी। जब वहां गए तो 2 नीग्रो, काले और काले और काली, भयंकर जिनका स्वरूप ए श्री कृष्ण का चित्र लगाकर, और दोनों बैठे बैठे वहां नाम संकीर्तन करके इंतजार कर रहे थे कि 12 बजे तो श्री कृष्ण का जन्म हो। आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही कि भाई अकेला सही, एक ही सही सूर्य, आकाश में एक ही सूर्य होते हैं, आकाश में एक ही चंद्रमा होते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण नाम श्रीमद् महाप्रभु की कैसी अजस्र करुणा है, कृपा है कि आज ये जानवरों को मांस भक्षण करने वाले आज एक चित्र लगाकर यहाँ पर ऐसे निर्जन प्रदेश में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भगवान की अजस्र करुणा है। इसलिए सारे संसार का मंगल करने के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि महाप्रभु केवल गौड़ियाओं के हैं, महाप्रभु केवल पंजाबियों के हैं, महाप्रभु केवल गुजरातियों के हैं, महाप्रभु केवल महाराज चाइना में भी महाप्रभु के मंदिर बन रहे हैं, रशिया में महाप्रभु के मंदिर बन रहे हैं, अरेबिक कंट्रियों में आप आबू धाबी में जाएं, महाराज वहां पर अग्रवाल जी हैं। अगर करताल की ध्वनि बाहर आ जाए तो 6 महीने जमानत नहीं, पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है और देश से निकाल दिया जाता है। उन्होंने वहां घर में ऑल्टर, पूरा मंदिर बना रखा है, और उनकी बेटी छोटे छोटे राधा कृष्ण हैं जिनका नाम उन्होंने राधा रमण जी रखा है, और 4 बजे मंगला आरती करते हैं और शाम को नाम संकीर्तन करते हैं। बोले श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो निकल जाऊंगा, श्री कृष्ण की इच्छा होगी, रिफाइनरी के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बोले उनकी इच्छा होगी तो निकल जाऊंगा। जब मैं उनकी ड्यूटी में हूं तो यहां से निकलूंगा तो मेरा प्रमोशन ही होगा। और मनुष्य का सबसे बड़ा प्रमोशन कब होता है? जब वो सब छोड़कर या तो वृंदावन चला जाए या फिर राधा कुंड, श्याम कुंड में बैठकर राधा रमण के चरणार बिंद का आस्वादन ले। ये क्या है? आजानुलंबित भुजौ, लंबी लंबी भुजाओं से अपने हृदय में लगा लगा कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण जीव जगत को भगवान के उस मंडल स्वत्व का, स्वरूप का दिव्य वह विशिष्ट रस माधुर्य जो कि गुप्त था, गुह्यतम था, निगूढ़ था, जिसको प्राप्त करना संभव नहीं था, वह श्रीमद् महाप्रभु ने प्रदान किया। और जो वैष्णव साहित्य है, षड गोस्वामी गण, आनंद वृंदावन चंपू, उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार कौस्तव, बृहत भागवतामृतम, मुरारी गुप्त की चर्चा, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, महाराज विविध प्रकार के जो सहस्त्रों वैष्णव जनों ने आज से 600 साल पहले उन भगवत भक्ति के ग्रंथों की संरचना की। ये केवल जीव की सेवा नहीं थी, ये साहित्य के उत्थान का समय था। ये भक्ति काल तो है, ये साहित्यकार इसे भक्ति काल कहते हैं, क्योंकि आज से 550 वर्ष पहले धरती के ऊपर भक्ति की बाढ़ आ गई। प्रदेश प्रदेश में संत, उसी समय तुलसीदास, कबीरदास, नंददास, हरिदास, रसखान, सखूबाई, जानाबाई, मीराबाई, संत तुकाराम, पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा ग्राम प्रदेश नहीं था। उसी समय गुरु नानक देव, और चारों तरफ जो संतों का एक महार्णव वातावरण था वो व्याप्त था। इसलिए जीव शुद्धि, साहित्य शुद्धि और धर्म शुद्धि का एक प्रतिपादित वो युग था। इसलिए उस युग का नाम साहित्यकारों ने रखा। ये क्या है? बोले जी भक्ति काल है।
जिसमें साहित्य की सर्वोत्तम उत्थान हुआ, साहित्य का सर्वोत्तम विकास हुआ, और जो आज तक विविध विविध रूपों में आचार्यों के द्वारा, महत्पुरुषों के द्वारा, विविध विविध भावों के द्वारा परिसंचालित हो रहा है। महाराज, उस अत्यंत रस महार्णव का परम उत्थान कहां हुआ? जब विकृति की पराकाष्ठा थी। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं सबसे मीठा गीत तब पैदा होता है जब जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा आ जाती है। जैसे टूटी हुई चट्टान से मीठे पानी का झरना बहता है, ऐसे ही टूटे हुए हृदय से साहित्य की नदी प्रवाहित होती है। जब मानव जीवन अत्यंत संवेदना और पीड़ा के गर्त में निपतित होती है। ग्रामे ग्रामे होए मध्यपान, ग्रामे ग्रामे होए शास्त्राभिचार, ग्राम जीव मध्य करे पतनो चरित्र, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रि सोबाई होए पतन। चारों तरफ विद्या लोग पढ़ते थे, बहुत पढ़ लिए, लेकिन उस पढ़ने का उपयोग कितना था? ये दो जनों ने बैठकर आपस में शास्त्रार्थ किया, डिस्कशन किया, और दूसरे को हरा कर सोचते थे हमसे बड़ा विद्वान कौन है। मांस खाते थे, शास्त्र की निंदा करते थे। चारों तरफ केवल धर्म विवाद का विषय था, उसका आचरण से कोई संबंध नहीं। 13-13 साल की कन्याएं गर्भवती हो रही थी। चारों तरफ यवनों का साम्राज्य था। मोहम्मद लोधी दिल्ली में शासन करता था। साहित्य नष्ट हो रहे थे, विश्वविद्यालय जलाए जा रहे थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वैदिक संस्कृति भ्रष्ट हो रही थी। चारों तरफ बड़ा भारी व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, आक्रमण, ग्रह टलह चारों तरफ व्याप्त था। लोग विद्या पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस विद्या का इतना सा उपयोग था कि किसी तरह से धन मिल जाए और मेरे अभिमान का पोषण हो जाए। आज हमें विद्या की जरूरत क्यों है? आज भी वह संस्कार बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त हो रहे हैं। हम विद्या वह जानना चाहते हैं जो अर्थ करी विद्या है, लेकिन जो धर्म करी विद्या है, जिसके अंदर वास्तव में जीवन की नैसर्गिकता है, जिसमें वास्तव में जीवन का श्रृंगार है, ऐसी विद्या जो हमारे अंदर सत्य की स्थापना कर दे। आज वही सबसे बड़ा विद्वान है जो सबसे बड़ी झूठ बोल लेता है। आज वही सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति है जो बड़ी से बड़ी बातें, बड़े बड़े विद्वान केवल उन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के टर्नओवर बढ़ जाएं, लेकिन देश के जो सामान्य नागरिक हैं उनको किस प्रकार से लूटा जा सके। मुझे किसी ने बताया, एक पेस्ट बनाने वाली कंपनी थी, उसने बड़े बड़े एनजीओ बुलाए, बोले भाई हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, घाटा हो रहा है, हम क्या करें। बहुत से लोगों ने दिमाग लगाया, पेस्ट तो सब करते हैं, फिर भी कंपनी को घाटा हो रहा है। उन्होंने जो पेस्ट के, टूथपेस्ट के आगे का जो छेद होता है उसे डबल कर दिया। वो छेद छोटा सा, लोग दबाते थे, थोड़ा पेस्ट निकलता था, वो 1 महीने चलता था। जब छेद डबल कर दिया तो दबाते ही बहुत सारा निकलता था, तो वो 15 दिन चलने लगा। तो 10,000 आदमी उसको यूज करते थे। अब 10,000 आदमियों में ही डबल प्रोडक्शन शुरू हो गया। कंपनी ने एनजीओ की तनख्वाह डबल कर दी कि तू तो बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्या हुआ? हमने लोगों से चीटिंग कर ली, उनके प्रति मिसबिहेव करके हमने अपनी कंपनी का टर्नओवर तो दूना कर लिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो इनोसेंट पीपल जो सुबह से शाम तक हार्ड वर्क करके केवल 100 रुपया कमाता है, हमने उसको बदले में क्या दिया? केवल हमने उसको दरिद्रता दी, अभाव दी। हमारे 2 घर और बन गए, 20 गाड़ियां और आ गई, 50 सुविधाएं और बन गई, लेकिन वो और दरिद्र हो गए, और गरीब हो गए, और असमंजसता समाज में व्याप्त हो गई।
अगर इस प्रकार की बुद्धि को विद्या की उपाधि दे दी जाए, इस प्रकार की कुनीतियों को व्यापारिक उत्थान कह दिया जाए, प्रकृति का विनाश करने वाले संसाधनों से जीवन जो निर्भर हो रहा है उसको सामाजिक और वैज्ञानिक विकास की परम चरणति का क्षण बता दिया जाए, तो ये बुद्धि की विडंबना होगी, मानव जीवन का विनाश होगा और सारी प्रकृति विकृत और दूषित हो जाएगी। इसलिए श्रेय धर्म परा बुद्धि, उपनिषद में कहा विद्या कैसी हो, जिसके साथ धर्म की स्थापना हो। विद्वान कौन है? जो किसी कीमत पर भी असत्य का आश्रय न ले, किसी भी कीमत पर कठोरता और क्रूरता का व्यवहार न करे। महाराज परीक्षित जानते थे कि ये कलयुग है, लेकिन फिर भी शरणागत होने पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। ऐसी क्षमाशीलता, ऐसी सहिष्णुता हो, ऐसा श्रेय हो। हम गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने से पहले हम उसके लिए प्रिपेयर तो हो। गंगा किसे शुद्ध करती है? वास्तव में जिसने गंगा में प्रवेश करने से पहले ये वचन गंगा जी को दिया हो, गंगा जी को फूल की जरूरत नहीं, चंदन की जरूरत नहीं, गंगा जी को माला की जरूरत नहीं, अगरबत्ती की जरूरत नहीं, और इस समय तो बिल्कुल जरूरत नहीं। लोग गंगा जी के जन्म दिवस के ऊपर जमुना छठ के ऊपर बड़े बड़े थालों में माला, धूप बत्ती, फूल लेकर जाते हैं। हमने कहा खबरदार, ये लेकर जमुना के पास नहीं जाना। अगर जाना हो तो एक खाली पॉलीथीन ले जाओ और जमुना में बहने वाली 2 किलो गंदगी बाहर निकाल के लाओ। इस समय गंगा को फूल की जरूरत नहीं है, जो उसमें गंदगी पड़ी है अगर उसे तुम निकाल कर बाहर ले आए तो समझ लो तुमने मनोदूत जमुना और गंगा में चढ़ा दिया। अब आवश्यकता किस बात की है? वास्तविक हम उस गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रिपेयर तो हो। आप ओबराय के स्विमिंग पूल में नहाने जाइए, वहां बैठा हुआ है, नहाने नहीं देगा, जाओ पहले वहां शावर लेकर आओ, पहले आप बाहर शावर लीजिए, अपने शरीर को साफ कीजिए, फिर पूल में आप नहा सकते हो। पसीने में भीगा हुआ व्यक्ति उस पूल में जंप नहीं कर सकता। तो आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हो, चलो बाहर शावर लेकर मत आओ, लेकिन यह वचन तो दो कि आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी से धोखा नहीं दूंगा, किसी से असत्य नहीं बोलूंगा, किसी के प्रति असत व्यवहार नहीं करूंगा। और ऐसा वचन देकर जब आप गोता लगाओगे तब आप विश्वास करो इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन हम तो आकंठ गंगा में खड़े होकर देख रहे हैं, ये उसकी बहन, ये उसकी बेटी, ये उसकी चाची, ये उसकी मौसी। आज हम क्या कर रहे हैं? ऐसे पाप हम गंगा जी में छोड़ भी दें तो क्या लाभ? ऐसे पाप गंगा जी स्वीकार नहीं करती। पापी ने गोता लगाया, सबरे पाप छोड़कर बाहर आ गया। गंगा जी बोली भैया मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, ऐसा दुष्ट का पाप मैं नहीं लेती। उन्होंने सारा पाप समुद्र को दे दिया, भाई आप संभालो। समुद्र ने कहा मैं भी नहीं पचा सकता। उन्होंने वो पाप बादलों को दे दिया, बादल काले हो गए उन पाप की वजह से। जो सफेद थे टोटल ब्लैक हो गए, काले हो गए। भाई हम इन पापों का क्या करें? वो चिल्लाए, उन्होंने गर्जना की, टॉर्च जला जलाकर बिजली चमकाकर दिखाया, देखो भगवान कितना पाप है, हम क्या करें? भगवान ने कहा भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, एक काम करो, जिसका पाप है उसकी छत पर ही बरसा दो, उसी को वापस लौटाओ। क्या किया जाएगा? बादलों ने वो हमारे घर तक पहुंचा दिया, फिर वो पाप हमारे पास आ गए। इसलिए वास्तव में जीवन में उत्तम शिक्षा, सद्विद्याश्च बुद्धश्च करुणा सत्य एव च। समाज में सबसे प्रतिष्ठित घर के अंदर जब संत जाते हैं तो ये देखते हैं इस घर में सत्य है कि नहीं। इंटीरियर डेकोरेशन क्या है ये साधारण आदमी देखता है, लेकिन इंटीरियर एटमॉस्फेयर क्या है, अंदर का वातावरण क्या है, ये गुरुजन उस पर दृष्टि डालते हैं। इसलिए विद्या कैसी हो जिसमें धर्म की अभिवृद्धि हो, सदाचार की अभिवृद्धि हो, सत्य की अभिवृद्धि हो, शांति की अभिवृद्धि हो, श्रेय की अभिवृद्धि हो। ऐसा विद्वान आत्मचेतस पुरुष हो जो वास्तव में उस श्रेय को, उस अभ्युदय तक अपनी जीवन को, अपने आत्म सत्य को संस्थापित कर सके, स्थापित कर सके। और नवद्वीप
उस समय विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। आज जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का यश है, उस समय नवद्वीप के अंदर वो मंडल श्रेय सत्व विद्यमान था। पृथ्वी के बड़े बड़े विद्वान नवद्वीप में आकर विद्या अध्ययन करने को अपना गौरव मानते थे। नवद्वीप में घूमने वाले साग सब्जी वाले भी संस्कृत बोलते थे, बंगला बोलते थे। वहां के साधारण किसान से भी शास्त्रार्थ करना किसी के लिए संभव नहीं था। वहां की माताएं भी बात पटुता में बड़ी निपुण और निष्णात थी। कोने कोने पर वहां विश्वविद्यालय थे और जहां पर सहस्त्रों विद्यार्थी अहोरात्रि पर्यंत व्याकरण के सूत्रों को याद किया करते थे। लेकिन अभाव था कि सत्य नहीं था, आचरण नहीं था। हम विद्यालय कितने भी ऊंचे बना लें, लेकिन अगर उसके अंदर आचरण नहीं है। आज ज्ञान और आचरण ये दोनों अलग हो गए। लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, लैटिन बोल रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आचरण का अभाव आता जा रहा है। इसलिए वास्तव में हमारी जो ड्यूटी है, रिलीजन धर्म का मतलब केवल कोई रिलीजियस पर्सन हो जाना नहीं है। धर्म का मतलब है, रिलीजन का मतलब है वास्तव में आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। आप अपनी ड्यूटी में यदि पूरे हो, आपको अपना धर्म, अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति यदि आत्मबोध हो गया, तो वास्तव में आप शिक्षित व्यक्ति हैं। नहीं तो एक इंफॉर्मेशन ले आए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां पढ़ा दिया जाता है 2 और 2 4। ये 2 और 2 4 अगर हम सीख कर आ गए तो हम विद्वान हैं। बोले नहीं, हमारे पास आत्मबुद्धि नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 2 और 2 4 ये ज्ञान नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, ये सूचना है। आपको पहाड़ा याद करा दिया गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। आपको लैपटॉप में जाइए, आपको सिस्टम बता दिए गए, ऐसे 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 करना है। उस सिस्टम को जान लेना, उस जोड़ को लगा लेना, उन व्यवस्थाओं को जान लेना, ये जीवन की पूर्णता नहीं है, सत्य नहीं है। ज्ञान की पराप्रवृत्ति होती है जब आप वास्तव में मानव के जीवन के उस संवेदनशील दिव्य कारुण्य भाव का अनुभव कर सके, श्रेय का अनुभव कर सके। और वह विद्या का चरमोत्कर्ष करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका परिकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री वास जी, मुकुंद संजय सब वहां पर इसी सत्य से समुदित हो रहे हैं, समुपस्थित हो रहे हैं। उनकी पूर्णता उस सत्य में विद्यमान है। अग्रजो सर्वरूपश्च सर्वभावस्त स्तता नित्यानंद प्रभु प्रकाशः करिष्ये तव माधवः। श्रीमन महाप्रभु से पहले कौन पधारे? नित्यानंद प्रभु पधारे। राढ़ देश में माता पद्मावती जी के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु माघ शुक्ला त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु जी का जन्म दिन कैसे सौभाग्य की बात है। 28 तारीख को, आज 25 है, 2 दिन के बाद 28 तारीख को नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है, जिसका हम आस्वादन करेंगे, रस लेंगे उसकी पूर्णता का। माघ मास की पूर्णिमा को की दिव्य भाव से त्रयोदशी तिथि को श्री नित्यानंद प्रभु पधारे। नित्यानंद आविर्भाव गौर लीला परिकर प्रकाश होवे ताई रूप कृष्ण भक्ति भाव। नित्यानंद प्रभु अग्रज हैं। कौन है? साक्षात बलराम जी हैं, साक्षात लक्ष्मण है, साक्षात भगवान शेष है। शेष और विशेष और अशेष, ये जोड़ा किसका है? ये कौन आ रहे हैं? बोले एक शेष है, एक अशेष है। इसलिए जो शेष है, जो बचे, जिसको हम स्पेस कहते हैं, वो स्पेस क्या है? बोले स्पेस वास्तव में ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से स्पेस में हमारे विमान घूम रहे हैं। एक स्पेस है भाई, वहां पर स्पेस खाली है, आप वहां जाके बैठ सकते हो।
स्पेस का मतलब है, शेष का मतलब है जो बचे, सब में से जो बचे उसे शेष कहते हैं। पूरे साल आपने व्यापार किया, सबको पत्नी को बच्चों को ड्यूटी तनखा अंटा सब दे दबा के जो हाथ में बचा बोले ये शेष है। ऐसे ही जब जीवन के प्राण निकल रहे हो तब आप देखो आपके पास जिंदगी में शेष क्या बचा। पैसे तो जो 24 घंटे तुमने धन कमाया वो ले लिया पत्नी बच्चों ने, आपने के पास जो शक्ति थी वो ले लिया रोड और राजों ने, आपके पास जो जीवन की अनिर्वण्य सत्ता थी वो ले लिया समाज ने, आपके पास कुछ नहीं बचा। बस जबरदस्ती हम चिल्ला रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, हमारे बिना घर का क्या होगा, हमारे बिना आदमी पड़ा है आईसीयू में बार बार बेहोश हो जाता है, अब पत्नी का हाथ कस के पकड़ रखा है, अरे मेरे बिना तेरा क्या होगा, फिर बेहोश हो गए। पत्नी ने डॉक्टर को देखा, गए क्या? बोले नहीं अभी तो जाने वाले हैं, गए नहीं अभी, 2 इंजेक्शन और 20-20 हजार रुपया की लगाई, फिर होश आ गया, फिर चिल्लाई, अरे मेरे बिना तेरा क्या होगा, फिर चले गए। महाराज फिर पत्नी ने पूछा गए? बोले नहीं अभी हैं। महाराज फिर 2-3 दिन 5 दिन निकल गए, फिर ऑक्सीजन लगा दिया, फिर 1 महीना निकल गया, फिर होश आया, अरे मैं जूझ रहा हूं अपने से, कोशिश कर रहा हूं नहीं मरूं, नहीं तो मेरे बिना तेरा क्या होगा। पत्नी बोली मरो तो सही, जो होना होगा हो जाएगा महाराज, ये सारे मेरे जीवन का सत्यानाश ही तुम्हारे मारे हो रहा है। हम सोच रहे हैं हमारे बिना घर का क्या होगा, और घर वाले सिप पर पानी चढ़ा रहे हैं कि ये ऊपर जाए तो भैया 1 कमरा और खाली हो जाए। बूढ़ा अंदर लेटा है, 4 बेटे बांट रहे हैं, वो कमरा तुम्हारा, वो कमरा तुम्हारा, वो कमरा तुम्हारा, वो कमरा तुम्हारा। बोले पिताजी कहाँ जाएंगे? बोले वो तो डोलोट जाने ही वाले हैं, उन्हें किसी रूम की क्या जरूरत है। 14वें दिन ही घर की नेम प्लेट बदल जाएगी। बेटा ड्राइंग रूम में फोटो लगाने के लिए अगर 2x2 की जगह भी दे देना तो समझ लेना तुमने श्रवण कुमार पैदा कर दिया है, नहीं तो तुम्हारे 70 साल की जिंदगी में किए हुए हार्ड वर्क के बदले में अगर तुम्हारा बेटा 2x2 की जगह भी दीवार पर दे देना, वो कहेगा नहीं नहीं इज ओल्ड मैन, इसको यहाँ क्या लगाना, घोड़े लगा दो, झरना लगा दो, कोई रोज लगा दो, कोई मॉडर्न पेंटिंग लगा दो, इस बुरझाए हुए टूटे दांतों वाले बढ़ऊ की फोटो यहाँ क्या लगानी। और कोई ऐसा मिल भी गया जो ड्राइंग रूम में फोटो लगा दे तो पोता उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर फेंक देगा। इसलिए हमने 70 साल जो किया वो 14 दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन जिसने एक बार भी डूबकर श्री कृष्ण के चरणों का नाम ले लिया है, श्री गौर हरि का आश्रय ले लिया है, 14 दिन की बात छोड़ो, 14 जन्म तक वो तुम्हारा मंडल और हित करता रहेगा। इसलिए धर्मान को गच्छति जीवैका, किसी भी प्रकार जीवन का जो नैसर्गिक सत्व है, जीवन की जो नैसर्गिक भाव है, हमारे जीवन में सबसे पीछे धर्म खड़ा हुआ है। बिल्कुल जब हमारे पास समय बिताने को कुछ होता ही नहीं है तब हम ठाकुर के मंदिर में जाते हैं। आप मंदिर जाते हो, हमारा संडे को मुझे टाइम मिलता है और तो आई एम टू मच बिजी, केवल मैं संडे को जाता हूं, वो भी सुबह। ठाकुर जी की दर्ज पड़े तो 11 बजे तक दर्शन खोल के रखे, अगर 11:15 दर्शन बंद हो गए तो मेरे पास टाइम नहीं है, उन्हें मेरे दर्शन करने ऑफिस आना पड़ेगा, मेरे पास टाइम कहाँ है। लेकिन जब तुम मुसीबत में पड़ोगे और मंगलवार को चिल्लाओगे ठाकुर रक्षा करो, भगवान बोले प्लीज यू टॉक टू मी ओनली संडे, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो संडे को ही तुम्हारे लिए, मेरे लिए टाइम है, मैंने भी तुम्हारे लिए संडे ही फिक्स कर दिया है। मेरे पास है संडे, यमराज के पास है डंडे, महाराज वही तुम्हारा हिसाब करेगा। इसलिए वास्तव में धर्म का जो नैसर्गिक सत्व है, उसकी जो प्रकृति है वह क्या है? मनुष्य के हृदय की करुणा। यदि करुणा नहीं है तो मनुष्य के जीवन की विरूपता, कुरूपता, विकृतियां, व्यवधान और उसका शून्य में नष्ट हो जाने के अलावा कोई दूसरा परिणति और परिणाम जीवन में होने वाला नहीं है।
इसलिए महाप्रभु की लीला से पहले स्वयं नित्यानंद प्रभु पधारे। ये कौन है? बोले शेष स्वरूप है। सारे जीवन के बाद क्या शेष बचे? धर्म शेष बचे, सत्य शेष बचे, चेतना शेष बचे। हमारा पूरा शरीर डूब जाए। आपने अभी हाथी की कथा परमाराध्य गुरुदेव से सुनी, सारा शरीर डूब गया, क्या बचा? इतनी सी बुद्धि शेष बची। सब शरीर डूब जाएगा, रोड राज में आंख भी, कान भी, गमना गमन अवलोकन सब डूब जाएगा, क्या शेष बचेगा? सत्संग में आई हुई बुद्धि। इसलिए और तो सब जगह आपको नॉलेज मिल सकती है, लेकिन विवेक, परिपक्व, डिसीजनल माइंड आपको कहां से मिले? करना है, आना है, हमारा आऊंगा, बहुत इच्छा है, सोचूंगा, देखूंगा। 20-20 साल हो गए लोगों को ये निर्णय करते करते, जाएंगे महाराज, जाएंगे, आएंगे वृंदावन, नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम इज वेरी कोल्ड महाराज। तो थोड़े दिन में गर्मी आ गई, अभी अप्रैल मई में, ओ महाराज वेरी हॉट महाराज। फिर जुलाई में रेन, वर्षा आ गई, ओ टू मच रेन महाराज। वो 12 महीने मौसमी देखते रहते हैं, लेकिन कभी शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखते कि मौसम नहीं बदल रहा, मैं बदल रहा हूं। आप अपनी 100 साल की 100 फोटो लगाओ, हर साल हर बर्थडे पर एक फोटो खींचा करो और उसे एल्बम में लगा दिया करो। और फिर जब 70 साल के हो जाओ तो 70 फोटो देखो, एक गोला बनाओ 70 फोटो का। मैं 1 साल का था, 2 का था, 3 का था, 4 का था, 22 का था, 32 का था, 42 का था, 52 का था, 62 का था, 72 का था। कितने धीरे धीरे मैं कार्टून बन गया, मुझे खुद पता नहीं चला। मैं सोच रहा था डायरियां बदल रहा हूं, कैलेंडर बदल रहा हूं, मौसम बदल रहा हूं, लेकिन वो डायरी और कैलेंडर हंस रहे थे कि हम नहीं बदल रहे। हम तो वैसी शाही, वही साइज, वही वचन, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता दैनंदिनी वही आ रही है जो 50 साल पहले थी। वो गीता की डायरी नहीं बदली, लेकिन हमारा पढ़ने वालों की आंखें बदल गई, गाल बदल गए, स्वरूप बदल गए। इसलिए श्रेयसे धर्म प्रतिक्षणात्। धर्म टल के ऊपर नहीं होता, वो धर्म नहीं है जो टल होता है। धर्म वो है जो आज है, नित्य है, हमारे साथ चलता है, सोता है, उठता है, बोलता है, सुनता है। इसलिए क्रियाशीलश्च विवेकयाः। उपनिषद ने बड़ी सुंदर बात कही, वह विवेक आपके कान 24 घंटे किसी गरीब की पुकार सुन सके, आपकी आंखें वास्तव में जो दृश्य है उसे देख सके, आपकी बुद्धि उसे ग्रहण कर सके जो वास्तव में ग्रहणीय है। आप चाय बनाते हो, चलनी में छान लेते हो, कितनी पत्ती, अदरक, इलायची सब उसमें रह गई, कप में क्या आया? उस चाय की पत्ती के बिना क्या चाय बन सकती थी? लेकिन वही पत्ती सहित आपको चाय दे दी जाए तो क्या पी सकोगे? वो बेस्वाद। लेकिन ये चलनी है जिसमें आपने सब छान लिया, और जब वो प्याले में आई तो उसका जिष्ट था, उसका सार था। ऐसे ही ज्ञान भी वो चलनी के समान है। दुनिया के सारे व्यवहार को, उपलब्धियों को, अर्थ को, व्यवस्थाओं को, साधनों को, जो जीवन को सुखद बनाता है, उन सबको जीवन में लाओ, लेकिन विवेक की चलनी में उन्हें छान कर अपनी आत्मा के पात्र में उसका जिष्ट, उसका सार, उसका एसेंस ग्रहण करो कि वास्तव में सेवनीय क्या है। वो सब डिस्पोजल है, केवल यूज करने योग्य है। लेकिन तुम्हारे साथ जाने वाला यदि कोई सहयात्री है जो आत्मा तत्व को पोषित, बलवान और श्रेय में बना सकता है, वह केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल ठाकुर का भजन है। धर्मानुगो गच्छति जीवेका। इसलिए अजरा मद्वत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत, ग्रहीत एव केशेषु मृत्युनाम धर्ममाचरेत। अजरा मद्वत प्राज्ञो, भाई मैं अजर अमर हूं, ऐसा सोच के तो विद्या अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो आदमी सोचे जीवन क्षण भंगुर है, फिर रामायण भागवत पढ़ के क्या करूंगा, कल तो मरी जाऊंगा। अजरामद्वत प्राज्ञो, मैं अजर अमर हूं। और वास्तव में अगर हम उस विभू जन्म, भगवान गीता में स्वयं था अर्जुन से कह रहे हैं, भाई कौन सा समय था जब तू नहीं था, कौन सा समय है जब मैं नहीं।
कौन सा समय ऐसा नहीं है और था और होगा जब मैं और तू नहीं होंगे? लेकिन तू परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनीय हूं। तू परिवर्तित होता है अपने कर्मों से, मैं परिवर्तित होता हूं अपनी करुणा से। कभी नृसिंह, कभी बारह, कभी कूर्म, कभी मत्स्य। लेकिन हम परिवर्तित होते हैं कर्म प्रारब्ध से। कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी चूहा बने, कभी बिल्ली बने, किसी ना किसी स्वरूप में। एक संत बैठे थे, चेटा सामने से जा रहा था, संत ने नमस्कार किया, चाचा जी प्रणाम। किसी ने पूछा, भाई ये क्या मजाक किया, चेटा को चाचा जी कह रहे हो, तुम्हें मालूम है चाचा जी हैं? बोले चाचा जी नहीं होंगे, मामा जी होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कोई ना कोई मेरा इसके साथ किसी ना किसी जन्म में संबंध जरूर होगा। इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं कि सामने से गुजर कर उसने याद दिला दिया कि सोच लो कृष्ण के धाम जाना है या चेटा बन के मेरे आसपास ही घूमना है, कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए योनिबद्धश्च जीवया, योनिबद्ध जीव है अर्जुन, हमेशा तू रहेगा, नष्ट हो ही नहीं सकता। और भगवान ने शरीर को कितनी कैसी उपमा दे डाली। हम जिसको कितना कीमती समझते हैं, भगवान ने उसकी कीमत 5 रुपया नहीं लगाई। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अरे जैसे बहुत जीर्ण हो गया, गल गया, सड़ गया, कपड़े के समान इस शरीर में क्या आसक्ति करना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नय्याति संयाति नवानि देहि। आत्मा इस जीर्ण शीर्ण हो गए शरीर को छोड़ती है और फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन वास्तव में मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं। और जो मेरे आश्रय में रहकर धर्मपरायण रहते हैं, वो सदैव मेरे पास रहते हैं, नित्य रहते हैं। जन्म भी होगा लेकिन वैष्णव धर्म है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर घर मिलेगा तो ऐसा घर जहां मैया गोदी में लेकर राधे राधे सुनाई। ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां आप रात रोए और मैया ने तुम्हें बरांडी पिला के सुला दिया। बच्चा बहुत रो रहा है, बोले चम्मच से पिलाए दो। मैया, बेटा, पत्नी, बच्चे सब उस सत्य में डूबे हुए अवस्थित है। महाराज ऐसी मैया न मिले जो दांत में दर्द हो रहा है तो इतनी बड़ी हड्डी दे दी, हड्डी चूस रहा है बच्चा। ऐसा घर मिले जहां वास्तव में कृष्ण नाम हो, ऐसा घर मिले जहां धर्म परायणता हो, ऐसा धर्म मिले जहां जीवन का सत्य हो। ऐसा छोटा सा बालक, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैया ने लड्डू दिया उसको, उतनी देर में दरवाजे पर साधु आ गया, भिक्षाम देही, और बच्चे ने एक क्षण विचार नहीं किया, जाकर साधु को वो लड्डू दे दिया। ऐसा संस्कार, ऐसा स्वभाव, ऐसी प्रकृति, ऐसा घर का वातावरण शरीर भी मिले तो ऐसा सुसंस्कृत, ऐसा त्यागपूर्ण, ऐसा सत्यपूर्ण हमें उस सदाचार की पूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए नित्यानंद टोरे गौर लीलाल प्रकाश। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, पहले आकर सारे लीला परिकर का निर्माण करते हैं, लीला परिवेश का निर्माण हो। और जब लीला परिवेश का निर्माण होता है तब श्रीमद् महाप्रभु की नित्य रसधारा का प्रवाह होता है, उसका प्रकाश होता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ग्रंथ के प्रारंभ में सबसे पहले महाप्रभु से भी पूर्व नित्यानंद प्रभु के दिव्य जन्मोत्सव के मंगल चरित्र का प्रकाश करते हैं। कमल तो तब खिलेगा ना जब सूर्योदय हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु कौन है, गौर लीला के सूर्य हैं। और श्रीमद् महाप्रभु कौन है, बोले उसके कमल हैं। श्रीवास आदि दिव्य अद्वैताचार्य श्रीवास जी, मुकुंद मुरारी, संजय आदि कौन है, उस कमल की पंखुड़ियां हैं। और विशुद्ध कृष्ण प्रेम क्या है, बोले उस कमल के अंदर भरा हुआ मकरंद है। और उस कमल के भौरे कौन है, बोले स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण ही उसके भौरे हैं। लेकिन श्री कृष्ण उस रस भौरे को लेकर कहां जाते हैं, बोले बहुत कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करके वो श्याम कृष्ण गौर राधा रानी के उस रस का आस्वादन कराते हैं, पूर्णता कराते हैं।
डोर लीला कमल मध्य होय भक्त निमंजन, कृष्ण भाव कृष्ण लीला कृष्ण रूप मध्यम। इसलिए नित्यानंद प्रभु का वो सार सर्वस्व लीला लीला पर तत्व जो है वो नित्य भाव से समुदित है। बोल नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु का वो दिव्य प्रकाश समुदित समुपस्थित हो रहा है। उस समय नवद्वीप का चारों तरफ का जो वातावरण है और पूरी पृथ्वी का और पूरे भारतवर्ष का बहुत ही कलह से भरा हुआ, द्वंद्वों से भरा हुआ, विकृति व्यवधानों से आवृत है। लेकिन जैसे एक दिया भी सारे भवन को रोशनी देता है, आपके पास एक छोटा सा भी दिया हो तो आप हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। आप पहाड़ के अंधेरे को मत देखो, आप दिया के प्रकाश को देखो। एक आदमी को पर्वत पर चढ़ना था, कैसे चढ़ूं मैं, और किसी संत ने उसको दिया दे दिया। वो हंसने लगा कि क्या इस दिए से पर्वत का शिखर प्रकाशित हो जाएगा? बोले नहीं, पर्वत का शिखर तो प्रकाशित नहीं होगा, तेरे हर कदम प्रकाशित होते चले जाएंगे। तुझे हर 2 कदम आगे रोशनी मिलती चली जाएगी और तू कंटकों से बचता हुआ उस शिखर के ऊपर जा पहुंचेगा। और जब शिखर पर वो दिया लेकर तू खड़ा होगा तो लोग समझेंगे कि आकाश में कोई ध्रुव तारा निकल आया। ऐसे ही जीवन में यदि हमारे पास एक भी जीवन की यथार्थ वृत्ति है, एक कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप हरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप कोरीते पारे। एक कृष्ण नाम सवेरे सवेरे उठ कर एक बार भी अगर हम श्री राधे श्री कृष्ण एक नाम का भी उच्चारण कर ले और जीवन में वास्तविक उस परम श्रेय को एक क्षण का भी सत्संग हमको मिल जाए। गोसाई जी कहते हैं इस कली काल में 2 चीज दुर्लभ हैं, संत समाजम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोए, अरे सुत दारा और संपदा पापी के भी होए। आप कह रहे हो भैया तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, तुम्हारी पत्नी बड़ी सुंदर है, तुम्हारा बच्चा बड़ा धन कमाने वाला है। ये भाग्य की बात नहीं है, ये सब चीजें तो रावण के पास भी है। श्री राम ने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ दी। रावण के बेटे मेघनाथ ने अपने पिता के लिए प्राण दे दिए। तो उसकी लंका का कैरेक्टर और अयोध्या के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेघनाथ ने प्रश्न नहीं किया रावण से कि आप दूसरे की पत्नी को क्यों हर लाए, और पिताजी आप हमारा डिवीजन कर दीजिए, हम पीछे वाला कमरा लेते हैं, आप आगे वाला लीजिए, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप फेस कीजिए। किसी ने कोई ने प्रश्न नहीं उठाया। एक विभीषण था उठाने वाला, मेघनाथ मर गया, वज्रनाभ मर गया, दंतपृष्ठ मर गया, महाराज कुंभकर्ण मर गया। मरने वालों की लाइन लगी है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और बाकी घर में दिया न बाती। 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, सब मर गए। एक लाइन लगा के मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आनंद रामायण में भगवान प्रभावित हैं, बड़े भारी प्रभावित हैं कि भाई है तो राक्षस, लेकिन फैमिली के अंदर जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ा स्तुति करने योग्य। एक विभीषण लंका से बाहर गया केवल, बस उसके अलावा एक आदमी नहीं गया। सब मरते चले गए, मरते चले गए, मरते चले गए, मरते चले गए। श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास उठा रहे हैं। मेघनाथ मृत्यु को वर्ण कर लिया अपने पिता के लिए। इसलिए वास्तव में जीवन में हमारे पास साधन है, परिवार है, सुख सुविधाएं हैं, श्रेय है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं, और तुम्हारे घर में सत्संग है कि नहीं, तुम्हारे घर में संतों का आगमन है कि नहीं। कितने लोग हैं जो अपने घर के द्वार खुले रखते हैं संतों के लिए, महत्पुरुषों के लिए, साधु पुरुषों के लिए। हमारे ठाकुर भाई कैसी सेवा करते हैं संतों की।
भूमना जी संतों की सेवा में कैसे प्रवृत्त होते हैं। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य और तथ्य है वो कहाँ प्रवृत्त हो, अवस्थित हो। वो उपाधि नहीं, औपचारिकता नहीं, यश नहीं, उसके पीछे एक गहनतम जो परम भाव की मंडल ज्योतिस्तूप वृत्ति समावृत्त हो रही है। नित्यानंद प्रभु भगवान की उस लीला परिवेश के संपूर्ण संसाधन प्रवृत्ति भाव के लिए प्रकट हुए हैं। और नवद्वीप रस केंद्र गौर हरि गौरे नवद्वीप, भगवान ने अपनी लीला का परम केंद्र कौन सा बना लिया? नवद्वीप। पहले सप्तद्वीप थे दुनिया में, आज 8वां एक भक्ति का द्वीप बन गया। और वो भक्ति का द्वीप कौन सा है? बोले नवद्वीप। वो नवद्वीप है जहां गंगा नदी जिसके पार से बहती है। अद्वैताचार्य सवेरे ही तुलसी को जल देकर और महाविष्णु स्वरूप में हुंकार भरते हुए भगवान का आवाहन करते हैं। यहाँ श्रीवास आदि वैष्णव अपने द्वार बंद करके छोटे छोटे करतालों के साथ भगवान शालिग्राम का, महाराज बाराह भगवान का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करते हैं। वहीं पर नवद्वीप में एक परम विद्वान और वैष्णव स्वयं जगन्नाथ मिश्र और सची देवी एक कोने में रहकर एकांतिक भाव से कृष्ण भजन करते हैं। बहुत पीड़ा है जीवन में, अभाव भी है, छोटा सा डर है, अब पीड़ा है। 8 कन्याएं पैदा हुई, लेकिन हर वर्ष उस कन्या जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। 8 संतानों की जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसने भी उन्होंने हरि नाम, कृष्ण प्रेम की दृढ़ता को, कृष्ण भाव की दृढ़ता का परित्याग नहीं किया। हमारी श्रद्धा तो सुबह सुबह एक माला जपते हैं, संध्या तक तो लॉटरी खुल जानी चाहिए। हमारी सारे के सारे हम जहां भी मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, केवल मनोरथ, केवल कामना, केवल वासना, देवी देवता भी प्रसिद्ध होते जा रहे हैं केवल दिनों और ग्रहों के नाम से। हनुमान जी के पास सामने हनुमान जी का मंदिर था, दर्शन कर लो, नमस्कार कर लो, बोल नहीं माना, वो मैं सैटरडे आता हूँ, टुडे आई एम एंगेज ए शनिदेव। महाराज आज तो मेरा शनिदेव से अपॉइंटमेंट है, मैं वहां एंगेज हूँ। सुबह से लेके शाम तक हम किन किन वासनाओं में, कामनाओं में डूब रहे हैं। गिरिराज की परिक्रमा दे आओ तो ये चल जाएगा। हनुमान जी, बच्चे पूरे साल हनुमान जी को नमस्कार नहीं करते, लेकिन पेपर जब आते हैं, हनुमान जी 5 रुपए का वोट लगाएंगे, पास कर देना। अब 5-5 रुपया में हनुमान जी पास करना शुरू कर दें तो यूनिवर्सिटियों में तो ताले बंद हो जाए। ये कर देना, वो कर देना, चमत्कार के चक्कर में है कि बस कोई ऐसा मिल जाए कि फूल उछाले और अनार बना दे, आम उछाल दे तो अमरूद बना दे। मिलते हैं बच्चे एयरपोर्ट पे, चारों तरफ प्रचार भी ऐसा ही हो रहा है ना। रिलीजन का मतलब है मैजिक, जादू। एयरपोर्ट पे मैं था, एक बच्चा केला ले आया, महाराज जी सुनिए, मुझे केला पसंद नहीं है, आप फूक मार दो, अमरूद बना दो इसको। महाराज हमने कहा क्या इसकी बुद्धि में क्या भर दिया गया? हमने कहा बेटा मैं इसे अमरूद तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं इसे प्रसाद जरूर बना सकता हूँ। तो इसको छील ले, 7 बार बोल तुलसी 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 तुलसी, और फिर मन से श्री कृष्ण को अर्पण करके, वो तेरी मैया बैठी है, जा उसे ऑफर करा कि माता जी थोड़ा सा तुम खा लो। अगर तेरी मैया ने वो खा लिया तो कोटि कोटि अमरूदों से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है। हमने धर्म को क्या रूप मान लिया, और हम धर्म की व्याख्याएं किन लोगों से लेना चाहते हैं, उसे जस्टिफाई, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिनकी अभी धर्म के विषय में औकात ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है, जिनकी अप्रोच ही नहीं है, गति ही नहीं है, जिनका स्वरूप ही नहीं है, वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये कलिकाल का प्रभाव है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो पूजनीय है वो तिरस्कृत है, और जो अपूज्य है वो पूजित हो रहे हैं।
कलिकाल का ये वर्णन किया स्वयं महाराज मनु ने। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमण त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पूजनीयों का तिरस्कार होगा और अपूज्यों की पूजा होगी, वहां पर अकाल होगा, रोग होंगे और महाराज समाज में अराजकता व्याप्त रहेगी। इसलिए हर क्षेत्र में, हर विकृति में उसका व्यारोप व्याप्त हो रहा है। इसलिए जीवन में थोड़ा सा भी बड़ी से बड़ी पीड़ा, देखिए सुख और दुख ये एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता, किसी के नहीं मिटे। आप जिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हो वही डॉक्टर ढूंढने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की गोदी में बेहोश पड़े, रो रहे हैं, पवन पुत्र कुछ करो। ये तो बंदर थे, संगठित थे, राम जी का एडमिनिस्ट्रेशन था। कोई दूसरा होता तो बंदर कहते चलो यार, जो अपने भैया को इलाज नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा। चल पड़ते सबरे बंदर। आजकल के बंदर होते तो बिल्कुल 1 मिनट नहीं ठहरते। वो वाले बंदर थे, वो भी बेचारे त्रेता के बंदर थे। सुग्रीव की बात मानते थे, हनुमान जी की बात मानते थे। उसने कहा थोड़ी देर तो रुको भैया, तमाशा देखो क्या होता है। हनुमान जी कुछ करो। अब हनुमान जी बेचारे क्या करें, वो लंका में गए, वो सुषेण वैद्य को ले आए। प्रॉब्लम आज वाली है। सुषेण वैद्य बोला मैं उपाय तो जानता हूं, दवाई मेरे पास नहीं है, दवाई लाओ। अब दवाई भी ओवरनाइट चाहिए, सवेरे तक दवाई नहीं मिली तो प्राण चले जाएंगे। फिर हनुमान जी ने सूर्य नारायण को रिक्वेस्ट की कि आप कृपा पूर्वक मेरे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि हनुमान जी ने विद्या अध्ययन कहां से किया, भगवान सूर्य से। सूर्य भगवान से व्याकरण पढ़ी हनुमान जी ने। और सूर्य के पास कोई पढ़ने, सूर्य जो थे वो बड़े विवाद का विषय थे। असत्संगा खिन्न चित्ता, जो सूर्य थे असत्संगा खिन्न चित्ता, उनका कोई संग न करे। वो जो उनके मंडल में जाए वो भस्म हो जाए। तो सूर्य बेचारे अकेले ही चलते रहते थे। उन्हें किसी की जरूरत थी, कोई फ्रेंड मिले, कोई साथी मिले, 2 बात उसके साथ होए, कोई मिलता ही नहीं था। पहला विद्यार्थी मिले हनुमान जी, जिनके ऊपर सूर्य ने ही वरदान दिया था कि मेरे मंडल में आने पर इनको ताप नहीं लगेगा। तो हनुमान जी चले गए, हे सूर्य नारायण आप ऐसी कृपा करो, हमको पढ़ा दो। हनुमान सूर्य नारायण तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो एक चेला तो मिला, नहीं तो मैं तो असत्संग, मेरा तो कोई संग नहीं है। जो मेरे पास आता है उसी को मैं जला देता हूँ, स्कैंडल पॉइंट बना हुआ हूँ। इसलिए कम से कम एक आदमी तो ऐसा मिला जो मुझसे जलता नहीं है, मेरे पास बैठे। बोले बड़ा प्रसन्न हुआ, पवन पुत्र आप आ गए पढ़ने के लिए, लेकिन एक समस्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है। 24 आवर्स मेरी ड्यूटी है, मैं तो चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। हम कहते हैं यहाँ सूर्यास्त हो गया, अमेरिका फोन करो वहां तो सूर्योदय हो रहा है। और ऐसे ऐसे देश हैं जहां रात 2 घंटे की होती है। फ्रांस में चले जाओ, रात में 1 बजे तक सूर्य और सवेरे 3:30 बजे फिर सूर्य। अगर सूर्य के भरोसे रहो तो आप सो ही नहीं सकते। केवल 2 घंटे 2.5 घंटे रात होती है। तुम्हें तो ठहरता नहीं हो तो कैसे पढ़ोगे। बोले भगवान एक काम करो, आप चलते रहो, मैं आपके आगे आगे और उल्टा दौड़ता जाऊंगा और आप मुझे पढ़ाते जाना और मैं पढ़ता जाऊंगा। तो सूर्य सीधे चलते थे और हनुमान जी महाराज उल्टे दौड़ते थे और सूर्य नारायण से व्याकरण पढ़ी। सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ज्ञानी नाम दण्यम, सूर्य नारायण के पहले शिष्य हैं हनुमान जी महाराज। तो एकदम प्रसन्न हो गए और हनुमान जी ने कहा क्या दक्षिणा मैं आपको दूं। बोले तुम दक्षिणा छोड़ो, मैं तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूं। सूर्य क्योंकि प्रखर गुरु है, कोई दूसरे गुरु जी होते तो फट कह देते ये दे दो वो दे दो वो दे दो। बोले नहीं नहीं वो छोड़ो, मैं चेला से कुछ नहीं लेता, चेला को देता हूं, तुम मुझसे एक वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा अभी तो वरदान की कोई जरूरत है नहीं, जब मुझे जरूरत होगी तब मांगूंगा। आज हनुमान जी उड़ चले और उन्होंने भगवान सूर्य से कहा हे गुरुदेव आज मुझे वरदान की जरूरत है। बोले क्या जरूरत है। बोले जब तक
तक लक्ष्मण जीवित न हो जाए, हे गुरुदेव आप उदित मत होना, आप उदित मत होना। इतने परिश्रम अपने गुरुदेव के वरदान को भी जिन्होंने परोपकार में लगा दिया। हम सारे वरदान अपनी वासनाओं पर ही खर्च किए जा रहे हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन हनुमान जी ने अपने वरदान को श्री राम की सेवा में लगा दिया। फिर दौड़े, औषधि लाए, हनुमान जी को, राम जी को औषधि दी, फिर राम जी ने औषधि डाली, फिर लक्ष्मण जी याद। ये सारी लीलाएं क्यों कर रहे हैं? इससे स्पष्ट मैसेज हो सकता है कोई? ये बड़ा क्लियर मैसेज है राम भक्त, कृष्ण भक्त, गौर भक्त सबके लिए कि पुरुषार्थ के बिना कुछ होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो। दुख और सुख ये एसेंशियल पार्ट हैं जिंदगी के, ये जरूर आएंगे, लेकिन आप अपना जीवन ऐसा बनाओ कि हर बात तुम्हारे समीप आकर जो समस्या है वो समाधान हो जाए। हमारे यहाँ समाधान समस्या बन जाती है, हम समाधान को भी समस्या बना लेते हैं। और एक आत्मचेता पुरुष है जो परिस्थिति को भी समाधान बना लेता है। इसलिए पूर्ण ज्ञानम, जीवन की वो श्रेष्ठता वहां पर विद्यमान हो जहां में पूर्ण बोध हो। कोई भी दुखा में, सुखा में, परिस्थितियां हमारे बीमार हो गए, अब डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, लेकिन अपनी बुद्धि से अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो, लोभी ना हो, लालची ना हो, फेलियर ना हो, बिना पढ़ा लिखा ना हो। एक और डॉक्टर से सलाह ले लो, फिर दवाई खा लो, और फिर ठाकुर जी का भजन करो। संसार में भगवान ने ये सारी चीजें बनाई हैं, पुरुषार्थ करते रहो, जो तुम्हारे कर्तव्य है, दायित्व हैं, इन सब का जिंदगी से, अध्यात्म से क्या लेना देना। लेकिन हम अपनी सीधी सीधी बातों को भगवान से जब जोड़ते जाते हैं तब अध्यात्म प्रदूषित हो जाता है, तब अध्यात्म विकृत हो जाता है। इसलिए श्रेयसे सर्वभावयाः, प्रेम की व्युत्पन्नता जहां उदित हो। श्री कृष्ण के 6 भाइयों को कंस ने मार दिया। 6 भाइयों को कैसे मारा? पैर पटक के दीवार से फोड़ के मार देता था। इससे ज्यादा क्रूरतम हत्या हो सकती है? 6 भाइयों। संकर्षण देवता तो ये दुनिया का पहला ट्रांसप्लांट था, बेबी ट्रांसप्लांट, जो देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में भगवान स्थापित हुए। फिर ठाकुर जी का जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे, और कोई साधन न था, सूप में रखकर। सूप कोई कंफर्टेबल होता है क्या? नवजात शिशु के लिए कितना चुभना, कितना अनबैलेंस। लेकिन फिर भी वसुदेव जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बेचारों के पास। सूप में रखकर वर्षा में भीजते हुए यशोदा मैया के पास ले गए। हम भी जीवन में समझें कितनी डिफिकल्टियां हैं हमारे पास, कितनी माताओं के आज जन्म हो रहे हैं, अस्पतालों की लाइन में खड़े हुए हैं, माताओं की डिलीवरियां हो रही है। उनके पास साधन नहीं है खाने के, पीने के, रहने के। करोड़ों माताएं ऐसी हैं। जब बिहार में बाढ़ आ गई, इतने इतने पानी में माताएं खड़ी हैं और उनके प्रसव हो गए। इसलिए जीवन में हम चारों ओर देखें, वो सारी घटनाएं हमें चारों ओर दिखाई देती हैं। लेकिन उस पीड़ा में, उस तकलीफ में भी, वृंदावन में बंसी बट पर आज से 150 साल पहले का कथा चरित्र हमने किसी महात्मा से सुना। एक संत बंसी बट पे भजन कर रहे थे। भजन करते करते भूखा शेर आ गया कि मैं तुझे खा जाऊंगा। संत ने कहा बहुत स्वागत है आपका, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती है कि मैं आपका पेट भरूं, लेकिन इतनी सी कृपा कर दो कि पैरों की तरफ से खाना शुरू करो, जब तक गले तक आओगे मेरी माला पूरी हो जाएगी। महाराज आप खाइए, लेकिन पैरों की तरफ से खाइए। पैर खाओ, पेट खाओ, कमर खाओ, छाती खाओ, जब तक मुंह तक आ जाओगे मैं भी सुमेरु तक पहुंच जाऊंगा। राधे राधे महाराज, कोई बात नहीं। पीड़ा जीवन में आती है, तकलीफ आती है, बहुत से श्रेय में समुदित होते हैं, समुपस्थित होते हैं महाराज। अतः जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, जगन्नाथ मिश्र और सची मैया एक निवृत्त परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए 8-8 कन्याओं की
मृत्यु हो गई। सची मैया बहुत कोमल है, सुयोग्य गृहिणी है, नित्य ठाकुर बाड़ी में भगवान की सेवा में ही प्रवृत्त रहती हैं। 24 घंटे हे कृष्ण हे माधव भगवान के चिंतन में डूबी रहती हैं। तुलसी को जल देना, ठाकुर जी का रंधन करना, भगवत सेवा में रहना उनका स्वभाव है। जगन्नाथ मिश्र 24 घंटे संसार का लोट हित मंडल का चिंतन करते हैं। लोटेर होवे शांति नारायण कृपा, होवे कृपा मध्य तेई प्रेम भाव दशा। इस संसार में नारायण की कृपा से तब शांति और प्रेम की स्थापना होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। पूरी दुनिया के किसी ग्रंथ में ये वाक्य लिखा हुआ है। बड़े बड़े देश यूएनओ में जाते हैं, जब उन पर मुश्किल होती है, जब उनके बम ब्लास्ट होते हैं, तब वो यूएनओ की मीटिंग बुलाते हैं और केवल उन देशों के हित की बात करते हैं जहां उनकी मैत्री है। लेकिन एकमात्र सनातन धर्म और भारतवर्ष है जिसने लाखों वर्ष पहले कहा सर्वे भवन्तु सुखिना। सब पूरी पृथ्वी ही नहीं, सूक्ष्म रूप से रहने वाले जीव जो पाताल में, तल में, अतल में, वितल में है और जो आकाश में नक्षत्र में है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। सब सुखी हो और सब निरोध हो, प्रसन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। जगन्नाथ मित्र ऐसा चिंतन करते थे कि इस पृथ्वी के ऊपर वो लोग कृष्ण भाव, कृष्ण रस से कितने वंचित हैं। इस बात के संत दुखी होते हैं कि जो वास्तव में सनातन धर्म है, जो वास्तविक धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, जो कैतव कपट से आच्छादित हो रहा है, हम उसमें लिप्त हैं। लेकिन धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वेदों के द्वारा बताया हुआ जो वास्तविक प्रेम धर्म है, हम उससे वंचित हैं, उससे मुक्त हैं। जगन्नाथ मिश्र ऐसा शुभ चिंतन करते थे। महात्मा गांधी जी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आए, किस लिए? ये हमारे राष्ट्र में श्रेय होने तो साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े पद मिल रहे थे, लेकिन एक धोती पहनकर अकेले उपवास व्रत करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए चल पड़े। कितने महापुरुष हैं, संत हैं। हमारे भारत भूषण जी के पिताश्री महाराज जब भी भारत माता की, गौ माता की, धर्म की कोई बात आती थी, आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। धर्म के चिंतन में, धर्म के उत्थान में समबद्ध रहते थे। आज हम राष्ट्र की समालोचना में और राजनीतिक और व्यवहारिक संवादों में उलझे हुए हैं, लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय उत्थान कैसे हो, राष्ट्रीय वातावरण कैसे बने जिसमें हमारे बच्चों को, पारिवारिक जनों को, माताओं को उस परम आचरण और संस्कारों की प्राप्ति कैसे हो, वास्तव में इस शुभ चिंतन की आवश्यकता है। हम गुड एक्सचेंज करें। दो जने बैठते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, वो अपनी जीभ पर गंदगी रख के लाया, आपके कान के डस्टबिन में डाल दी। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा गुड एक्सचेंज होना चाहिए। कहीं भी मौका मिले, कोई भी हो। हमारा जितेंद्र है हैदराबाद में, वो कपड़े का व्यापारी है, कोई कपड़ा खरीदने आता है तो कहता है अच्छा वो थान चाहिए, 2 मिनट में गोदाम से आता है, मैं बहुत सस्ते दाम में दूंगा, 2% और डिस्काउंट दूंगा, जब तक मैं तुम्हें एक कृष्ण कथा सुना दूं। बैठो, बैठा के फिर उसको एक अध्याय कृष्ण कथा सुनाता है। वो बेचारा 2% ज्यादा ही दे के चला जाता है। महाराज कृष्ण कथा सुनाता है। कोई भी ऐसा मौका मिल जाए। पिछले दिनों मैं बाहर से, लंदन से भारत आ रहा था, सुबह सुबह की मेरी फ्लाइट। जब मैं अपनी सीट पर बैठ रहा था तो मेरी विंडो सीट थी, आयल सीट पर एक लड़का पंजाबी था, 3, 4, 5 जनरेशन से वो लंदन में रहता था। वो बैठा हुआ था, बिल्कुल टाल टोन, बाल उसके चुपके हुए,
बाली उसने यहाँ पहन रखी थी, कान की बाली यहाँ पर, ऐसा लगता था उसकी भौं काम नहीं करती है, क्या पिन लगा रखी है उसने। और बिल्कुल अजीब उसका रूप स्वरूप, 2 जगह से जीन्स फटी हुई, अजीब सा कान में वो लगा के और मोटे वो कड़ा चैन डाल के और भूत बना बैठा था। जब मैं वहां गया तो उसके उठे बिना मैं उधर जा नहीं सकता था। जब मैं उधर जाने के लिए हुआ, वो थोड़ी देर उठा, मेरी उसकी नजर मिली, बस नजर मिलके 1 सेकंड के लिए, जैसा वहां के कल्चर में जो अच्छी बात है, किसी से भी नजर मिले तो हर आदमी बोल देता है, तो उसने भी धीरे से बोल दिया मॉर्निंग। गुड तो लगाया ही नहीं उसने, केवल मॉर्निंग कर दिया। मैं भी उधर गया, मैंने भी उसके साथ बोल दिया राधे राधे गुड मॉर्निंग। मैं भी बैठ गया, वो भी बैठ गया। 15-20 मिनट आधा घंटा में सब काम होके जब प्लेन हवा में चला गया, सब नॉर्मल हो गया, तो वो धीरे से उसने मुझे तो बोला एक्सक्यूज मी, यस प्लीज यू से यू यूज गुड मॉर्निंग टू बिफोर इज वन वर्ड लादे लादे, दिस वर्ड मीनिंग इज जर्मन वर्ड। मैं नो, दिस इज नॉट जर्मन वर्ड, दिस इज वृंदावन वर्ड। राधे राधे, व्हाट इज द मीनिंग इज राधे राधे, हु इज राधे राधे? हमने कहा राधा रानी इज वृंदावन इज क्वीनडम, नॉट ए किंगडम। जस्ट लाइक इन यूके इज क्वीनडम, देयर इज नॉट ए किंगडम। एलिजाबेथ वहां की महारानी ही शासन चला रही है, तो वहां क्वीनडम, जैसे आपके यूके में क्वीनडम है, हमारे वृंदावन में भी क्वीनडम है। वहां पर भी वहां की महारानी राधा रानी है, राधा रानी का शासन चलता है। श्री कृष्ण भी उनके चरण चापन करते हैं। अच्छा, कितना बड़ा वृंदावन है। हमने कहा सर्वव्यापक है वृंदावन। अब वो छोड़ छाड़ के हमारे पीछे लग गया। हमने राधा रानी का वर्णन, फिर वृंदावन का वर्णन, थोड़ी देर में वो नाश्ता आ गया। उससे पूछा भाई क्या नॉन वेज? हमने कहा ये कंस यहीं आके बैठ गया हमारे पास में, नॉन वेज खाएगा, वो लेके बैठ गया।